जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राकेश फौजी। दोस्तों, बीएसएफ एचसीएम और एएसआई स्टेनो की जो भर्ती आ रखी बीएसएफ के अंदर, इसके संबंध में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे कि जैसे बीएसएफ एचसीएम या फिर एएसआई स्टेनो की जो प्रोफाइल होगी, सैलरी हो गई, प्रमोशन हो गया, फैसिलिटीज़ हो गई, फैमिली लाइफ हो गई, यानी कि लगभग सभी टॉपिक पे मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, सभी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो सभी वीडियोज़ पे एक कॉमन सा कमेंट आ रहा था कि सर जैसे हमारा सिलेक्शन चाहे वो बीएसएफ एचसीएम या फिर एएसआई स्टेनो रैंक पे हो जाता है, तो क्या हमें पढ़ने के लिए, जैसे हम आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मान लो आप हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनो से भर्ती हो गए, आप एसएससी सीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या कोई सिविल जैसे सीजीएल वगैरह कोई सिविल डिपार्टमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या हमको पढ़ने के लिए कोई टाइम मिलता है? या फिर हम जैसे 10+2 पास है, हमें ग्रेजुएशन करनी है, तो ग्रेजुएशन करने के लिए क्या हमें पढ़ने की परमिशन मिलेगी? और परमिशन मिलने के बाद हमें पढ़ाई करने के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इस टॉपिक के ऊपर पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक कर लेना। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिसके अंदर मैं स्टडी से रिलेटेड मटेरियल डालता रहता हूं, तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे आपका सिलेक्शन बीएसएफ एचसीएम पोस्ट पे हो जाए या आपका सिलेक्शन एएसआई स्टेनो पोस्ट पे हो जाए, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए क्या प्रोसेस है। मान लो आप 10+2 पास है, क्योंकि बीएसएफ एचसीएम और एएसआई स्टेनो की जॉब है वो 10+2 पास की जॉब है, और आपने 10+2 पास करते हैं, आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे ग्रेजुएशन करना है या फिर मेरे कोई और डिप्लोमा करना है, कुछ भी आपको करना है, आपको तैयारी करनी है, एग्ज़ाम आपको देना है और आपको आगे बढ़ना है। जैसे 10+2 पास से मुझे कोई भी क्लास आपको पढ़नी है, तो उसके लिए आपको एक तो सबसे मेन बात यह होती है कि आप रेगुलर कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। जैसे आपको ग्रेजुएशन करनी है तो आप रेगुलर क्लास अटेंड करके ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। रेगुलर एडमिशन ले लिया आपने किसी कॉलेज में, तो उसमें आप एडमिशन लेके नहीं कर सकते, आपको डिस्टेंस से करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी, यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो एनओसी क्या होती है, क्यों लेनी पड़ती है, क्या प्रोसेस है, इसके संबंध में मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, एनओसी लेने के बाद में फिर आप डिस्टेंस से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो उसमें एक तो फ़ायदा आपको ये होता है कि जब आपके पास एनओसी होती है तो आपके जब एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में आपको छुट्टी मिलने में आसानी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपके सर्विस रिकॉर्ड के अंदर 10+2 पास आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे और आपने डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर लिया, अगर आप डिपार्टमेंट को से एनओसी लेकर ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका जैसे सर्विस रिकॉर्ड के अंदर जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। तो ग्रेजुएशन के जो बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, या फिर आप किसी और एग्ज़ाम को क्लियर करके आप रेजिग्नेशन देने के जाना चाहते हैं, तो आपके रिकॉर्ड में ही बोलेगा कि बंदा भाई ग्रेजुएट है। लेकिन आपने मान लो डिस्टेंस से बिना डिपार्टमेंट से एनओसी लिए आपने वैसे ही ग्रेजुएशन कर लिया, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आपके रिकॉर्ड में ग्रेजुएशन नहीं होगी, आपके रिकॉर्ड में सिर्फ 10+2 पास रहेगी। तो आपको एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है, और आप डिस्टेंस से पढ़ाई कर सकते हैं जो भी आगे की पढ़ाई करनी है। तो ये आपका डाउट क्लियर होगा कि पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होगी। दूसरी बात ये होती है कि पढ़ाई के लिए टाइम की। तो पढ़ने के लिए टाइम का क्या प्रोसेस है कि पढ़ने के लिए आपको जो ड्यूटी टाइम आपकी होती है, जो मैंने बता रखा है जो प्रोफाइल में, उसमें अलावा आपको अलग से कोई टाइम नहीं मिलेगा कि आपका जैसे ड्यूटी टाइम 9:30 से 6 बजे का है, जिसके अंदर बीच में आपको लंच मिल रहा है, तो उसमें अगर आप चाहें कि मुझे 2 घंटा पढ़ाई के लिए चाहिए तो वो आपको नहीं मिलेगा। आपका जो खुद का टाइम है, जैसे आपको 6 बजे आपकी ऑफिस बंद होगी, उसके बाद आपको पूरी नाइट मिल रही है, सुबह आप ऑफिस में 9:30 बजे आ रहे हैं, उससे पहले का जो टाइम मिल रहा है, या फिर जो आपका वीकली हॉलीडे होता है, या फिर आपको साल के अंदर छुट्टी मिलती है, जैसे लगभग 3 महीने की छुट्टी मिलती है, उनके दौरान आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको पढ़ने के लिए अलग से किसी प्रकार का कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। आपकी जो खुद का टाइम है, आपको अगर आपको आगे बढ़ना है, आपकी इच्छा है कि मुझे पढ़ना है, तो आपको खुद आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अपना टाइम जो खुद का आपका टाइम, उसी टाइम में से आपको पढ़ाई के टाइम निकालना पड़ेगा। ड्यूटी टाइम में आपको अलग से पढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो आप अपनी छुट्टी ले सकते हैं, जैसे आप अपनी ईएल ले सकते हैं, सीएल लेते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, उस टाइम पर आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो आपको ऑफिशियल वर्क करना है। उसके बाद में ये तो होता नहीं कि आप भाई कोई ज़्यादा हार्ड वर्क करके आए हैं या कोई ऑपरेशन करके आए हैं, रात को आपको रेस्ट की जरूरत, थक गए हैं, आपको ऑफिशियल वर्क करना है, तो आप शाम को 6 बजे के बाद आराम से अपनी 2 घंटा 3 घंटा अगर आप टाइम निकाल के पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये भी आपका डाउट क्लियर होगा। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे आप
ग्रेजुएट से भर्ती हो रहे 10+2 की बजाय, और आप जैसे इसके अंदर जॉब सिलेक्शन पाने के बाद में आप चाहते हैं कि मुझे यूपीएससी फाइट करना है, एसएससी सीपीओ फाइट करना है, सीजीएल फाइट करना है, तो उसके लिए भी सेम आपको है, जब फॉर्म निकलते हैं सिविल से आप फॉर्म भर दीजिए, डिपार्टमेंट से एनओसी ले लीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। फिर आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा उस डिपार्टमेंट में, तो आप इस रैंक से रेजिग्नेशन देंगे, आप नए डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें भी आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन रहता है, बशर्ते उसमें ये रहता है कि अगर आप पहले जॉब छोड़ते हैं तो आपका ट्रेनिंग चार्ज, आपकी 3 मंथ की सैलरी जो भी ज़्यादा होगी वो आपको पेड करके तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और आपको जैसे जिस रैंक पे आप भर्ती हैं उससे हाई रैंक के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एनओसी आपको मिल जाएगी। एनओसी लेके आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे भी सकते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन भी दे सकते हैं। तो ये भी आपका डाउट क्लियर होगा कि आप ज्वाइन करने के बाद में किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जहाँ तक मेरा विचार है आपके सभी डाउट क्लियर हो गएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना भूलें। जय।